नमस्कार दोस्तों, मैं अनित कुमार और आप देख रहे हैं वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज जो हम कर रहे हैं वो मैथ कर रहे हैं। मैथ में क्या करेंगे? मैथ में औसत चैप्टर को करेंगे। औसत यानी कि एवरेज। तो आप सभी जानते हैं औसत होता क्या है। औसत जैसे बेसिकली औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो हमें दे रखा है उनको हमें जोड़ना है और कितने पद दे रखे हैं उनको हमें उससे भाग देना है। ये हमारा निकला था औसत। जैसे अब हमारे पास में जो है एक डाटा 10 है, एक 5 है, एक 15 है और एक 20 है। हमें चार दोस्त दे रखे हैं। चार दोस्तों के पास एक के पास 10 है, 10 रुपए है, एक के पास 5 रुपए है, एक के पास 15 रुपए है और एक के पास 20 रुपए है। तो बेसिकली टोटल ये हो गया। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 20 और 20 40 लगभग 50। पदों का योग कितना हो गया? 50। हम कह सकते हैं और दोस्त कितने हैं? चार। तो चार से हम भाग देंगे तो हमारा जो आएगा 4 से 4 एकम 4, एक दो 4, 4 दूनी 8, 2.5। लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 12.5 रुपये जो है सभी के हिस्से में आएंगे। कितने आएंगे? 12.5 रुपये जो है सभी के हिस्से में। ये होता है बेसिक। तो आज हम जो है पहला क्वेश्चन करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में ये रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दे रखा है हमें 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 11 के गुणज यानी कि 11 गुणा 1 पहला गुणज हो गया, 11 गुणा 2 दूसरा गुणज हो गया। इस तरीके से 12 गुणज 11 इंटू हो गया। इसका हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो बच्चों अगर हम इस तरीके से गुणा करके लिखते हैं और इसको जोड़ते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका योग का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद। जो योग और औसत निकालना है तो हम भाग दे देंगे n से। ठीक है, पहला पद कितना है? 11 एकम 11। n बराबर कितना है? 12। 12 पद है तो n बराबर कितना हो गया? 12/2। पहला पद 11 प्लस अंतिम पद क्या? 12 गुणा 11 करेंगे तो आएगा 132 बटे n यानी कि 12। इससे ये कर गया 6 बार। 6 से हम इसको काट दें 2 बार। दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 143 बटे 2 7 14, 2 एकम 2 और 2.5। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 71.5। कितना आ गया बच्चों? 71.5। 71.5 यानी कि हमारा जो है बी जो है आंसर सही है। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 7 संख्याओं का औसत 53 दे रखा है। क्या दे रखा है? 7 संख्या है, उनका औसत हमें 53 दे रखा है। कितना दे रखा है? 53। 77 इंटू 50। और गलती से यह पाया गया कि गलती से 58 के बजाय 16 पढ़ लिया गया। यानी हमें लिखना था 58, जोड़ना था 58, लेकिन लिख कितने लिया? 16। तो इसको माइनस कर देंगे। इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 42 का। तो ये 42 का जो डिफरेंस है वो सब में बटेगा। तो सब में सात 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 संख्या सातों में बटेगा। 7 से 7 डिवाइड डिवाइड कर 7 42। तो बेसिकली 6 एवरेज जो है सबका बढ़ना चाहिए था। पहले कितना था? 53 था एवरेज, प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है हमें। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, हमने 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, 10 लिखा है। अगर इनको हम आरोही क्रम में लेते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो माध्य स्थान में स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। बीच में कौन सी संख्या है? बेसिकली बच्चों जो एवरेज होता है वो एक बीच की संख्या ही होती है। क्या होती है? बीच की संख्या होती है। अब क्रमागत संख्या है तो पहली x, दूसरी x+1, अब सम संख्या है तो x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6 और पांचवी x+8। जो बीच वाली संख्या है इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। बीच वाली संख्या इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। यही तो हमसे पूछा है। ये औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है, और इसी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 10 दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? औसत क्या निकलता है? हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है, हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है। यदि संख्याएं जो है हमारे पास ये जैसे 5 है, कैसी संख्या है? ये विषम संख्या। कैसी है? विषम। तो इसका जो औसत निकलेगा वो औसत निकलेगा क्या? बीच वाली संख्या। कौन सी वाली? बीच वाली। जैसे 5 है, 2 इधर 2 इधर छोड़ देंगे, ये वाली संख्या हमारा औसत हो जाएगी। ठीक है, क्रमागत हो तब की कंडीशन में बताई जा रही है। ऐसे ही अगर क्रमागत सम संख्या हो, क्रमागत सम संख्या जैसे हम देते हैं 6, अब इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें इन दोनों के बीच में जो क्रमागत है कैसी है? क्रमागत यानी कि लगातार। अगर ये बीच में जो है ये दो संख्या आएंगी, दो संख्याओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देंगे, हमारा एवरेज निकल आएगा। लेकिन ये कब कंडीशन लगी बच्चों? जब क्रमागत संख्या दे रखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का माध्य 20 दे रखा है, पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा था बीच, बीच वाली संख्या क्या है हमारे पास में? x-2 बराबर कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। कितना दे रखा है? 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? x बराबर हो जाएगा 22, तो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। x बराबर हो गया 22। तो पहली संख्या 22 प्लस दूसरी संख्या 21, क्यों? दूसरी संख्या क्या है? x-1 बट्टे दो संख्या है, 2 से भाग, ये कितना हो जाएगा? 43 बट्टे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 2 2 2.5 यानी 21.5। कितना आएगा एवरेज हमारा? 21.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दे रखा है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। बच्चों पहली 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो जिनका जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही कटे हुए, तो वो हो जाएगी हमारी पहली संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या कहते हैं? दो भाज्य, अच्छा भाज्य संख्या जो कट सके। पहली भाज्य संख्या होगी 4 + 6 + 8 + 9 + 10, पहली भाज्य संख्या होगी। इनका औसत निकालेंगे 5। ठीक है, और दूसरी माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर ज्ञात करना है। तो पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 3 5 7 और बचे 9 जो है भाज्य संख्या है बट्टे 5। इनको जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे ये हमारे पास में? 10 10 20 8 28 28 और 9 37, 37 बट्टे 5। इनका हमें अंतर निकालना है। माइनस इनको जोड़ेंगे, ये 11 8 18 18 28, कितने हो गए? 28 बट्टे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
35 7.4 माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, अच्छा हम 25, 5 का 30 5.6, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1.8, कितना आंसर आएगा 1.8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। समझ में आ रहा है सभी के? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, अगर आप हमारा पहली बार चैनल पे आए हैं तो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए जो है ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। और जो 5 संख्या है कैसी है क्रमागत, 1 2 3 4 और 5। अब हम सीख चुके हैं कि औसत होता है जो बीच वाली संख्या होती है, यानी जी हो गया 40। इससे सम संख्या है तो इससे पहले क्या होगा 38, इससे पहले क्या होगा 36, इसके बाद 42 और 44। अब पांचों संख्या सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या बच्चों 36। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा सही। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्या 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। कैसे क्रमागत संख्या का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल दूसरी और चौथी संख्या के गुणनफल का अंतर। हम सीख चुके हैं 5 संख्या है 1 2 3 4 5। अब क्रमागत है, इसका मतलब बीच वाली संख्या तो हमारी औसत आ गई 50, इससे पहले 49, इससे पहले 48, इसके बाद 51, इसके बाद 52। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, और बच्चों हम सॉरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, अगर हम इसको गुणनफल करते हैं 48 इंटू 52 और माइनस करना है हमें दूसरी संख्या और चौथी संख्या ने 49 इंटू 51 का। और बच्चों हम इसको गुणा करते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम इसको क्रमागत है एक्स है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 संख्या होंगी कि नहीं होंगी बच्चों? ठीक है, तो पहली और चौथी का गुणनफल एक्स का गुणा कर देंगे एक्स प्लस 4 माइनस दूसरी और चौथी एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्स प्लस 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, गुणा करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर, इसके इसमें माइनस के 3x माइनस का x और माइनस के 3। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 3 और एक 4, माइनस का 4 कट गया, क्या बचा -3 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से करते हुए हम गुणा करने बैठ जाए तो हमारी कम से कम 1.5 मिनट खराब हो जाएगी, और डायरेक्ट हम इससे करेंगे तो मात्र 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि 30 अंकों की परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए का प्राप्तांकों का औसत 23 दे रखा है। क्या दे रखा है? 40 छात्रों वाली औसत कितना है 23 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8 और 920। उसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी का औसत 22 दे रखा है। 45 छात्र 22 औसत 990। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्वेश्चन उठा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ऐसा करता हूँ नीचे ही लिख लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, 40 छात्रों की एक कक्षा का औसत 23 है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 920, और 45 छात्र हैं उनका औसत कितना दे रखा है 22 दे रखा
मल्टीपल 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 है ना 90। तो दोनों कक्षाओं के माध्यकों का औसत दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में 0, 1 और 19, 1910। इनका औसत निकालेंगे, कितना हो जाएगा बट्टे 85, 40 और 45 85। इनका रेशियो निकालना है हमें किससे, कक्षा ए के माध्य से। कक्षा ए का माध्य कितना दे रखा है 23 दे रखा है। डिवाइड कर लें 5 से 17 बार, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 4 बचे 5 अट्ठे 40, 5 दूने 10। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 382 रेशियो 17 की 1 5 17 34 और 5 29 39। कितना आ जाएगा 382 रेशियो 391। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आज का, क्वेश्चन नंबर 9 ये रखा है। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत कितना दे रखा है हमें, 5 का औसत दे रखा है 39.20। मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 5 दूनी 10, 5 9 45 46, 5 दिया 15 और 15 4 19। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, और 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, यानी 3 का औसत कितना दे रखा है हमें 41 दे रखा है। 3 3 3 चौका 123। शेष 2 का बताना है हमें, शेष 2 का माइनस कर देंगे, 2 2 का आ जाएगा 3 7 73 और इधर 2 औसत निकालना है, 2 से डिवाइड देंगे, 2 के 6 2 छक्के 12 पॉइंट 36.5 सही लग रहा 36.5, यानी ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 100 छात्रों वाली एक कक्षा में से विशेष विषय में प्राप्त अंकों का औसत 25 था। 100 का औसत कितना है 25, 2500। और 50 छात्रों वाली दूसरी कक्षा है जिसमें 50 छात्र है, उनका औसत 70 है। 7 पंजे 35 यानी 3500। तो दोनों कक्षाओं का माध्य औसत क्या रहेगा, कितने 6000 बट्टे 150 150। 0 से 0 गई 15 चौके 60 और 0 के 0, यानी कितना आ गया 40 आ गया। कितना रहेगा 40, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास में कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप जो है दोबारा वीडियो को वो पॉज करके कर सकते हो, देख सकते हो दोबारा से। 25 छात्रों के समूह में प्राप्त अंकों का औसत 36 था। एक छात्र समूह छोड़ करके चला गया। 25 छात्र थे, उनका कितना था 36 था। 25 छिक्के 150, 25 दिए 75 और 15 90, कितना हो गया 900 हो गया। इसके परिणाम स्वरूप शेष एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, तो बचे कितने 24 छात्र बचे, इनटू जिससे तो बढ़ करके कितना हो गया 37.5 हो गया, 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कितना आएगा 900, क्या आएगा 900। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, क्या रखा है 25 का औसत 36 दे रखा है, कितना आ जाएगा 900 और
एक चला गया तो 24 बचे, इनका औसत बढ़ के कितना हो जाता है 37.5। कितना आया, ये भी 900 आएगा। और तुरंत बाद एक आ जाता है तो फिर से 25 हो गए। अब इनका औसत कितना आ जाएगा 37.2 रहे, कितना रहता है 37.2 हो जाता है। तो छोड़ के जाने और शामिल होने वाले छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे अच्छी तरह, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 930। कितना आएगा 930। तो जो छोड़ के गया उसका तो लो जीरो ही रहा वेट, क्योंकि पहले भी 900 था, छोड़ने के जाने के बाद एवरेज बढ़ गया फिर भी 900 ही रहा। उसका कितना है जीरो। जो आया उसका कितना है 30, 30 बढ़ गया बट्टे इनका औसत निकालेंगे, 30 और जीरो कितना हो गया 30 बट्टे 2, यानी कि औसत कितना आ गया 15। कितना आएगा 15। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी। कौन सा सही हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर है। एक बार और समझिए सवाल को। 25 छात्र थे, उनका औसत 36 है, तो मल्टीप्लाई कर 900 योग आ गया उनके प्राप्तांकों का। अब एक छात्र चला गया तो 24 छात्र बचे, और उनका जो औसत बढ़ के कितना है 37.5 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 900 ही आया। तो इसका मतलब है जो छात्र गया छोड़ करके उसका वेट कितना था जीरो हो गया। कितना हो गया जीरो, सॉरी उसका प्राप्तांक कितना हो गया जीरो, यानी पेपर में कितने नंबर लेकर के आया जीरो। और फिर दूसरा छात्र आ गया तो फिर से 25 छात्र हो गए। अब थोड़ा सा घट करके कितना रह गया 37.2 रह गया। इनका योग प्राप्तांकों का योग कितना आ गया 30। अब जो छोड़ के गया था उसका तो जीरो हो गया, जो नया आया उसका कितना आ गया 30, क्योंकि 900 तो पहले से था। अब कितना है 930। इसका मतलब 30 उसने जो नया आया था उसने कितने अंक प्राप्त किए 30। अब इनका औसत कितना आ जाएगा हमारे पास में 15 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। कितना है 68। 40 छात्रों का माध्य कितना है 68। अब बाद में यह पाया गया कि गलती से 25 को 45 पढ़ लिया गया। जोड़ना था हमें 25, लेकिन जोड़ कितना दिया 45। इनका डिफरेंस कितना आया माइनस के 20। इस सब में अब 20 है, जब माइनस डिफरेंस है तो सब में से कम होगा, सब में 40 में से कम होगा, बट्टे 40। इससे काटेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5। पहले कितना था 68, माइनस कर देंगे 0.5, तो आंसर कितना आ जाएगा 67.5। कितना आएगा 67.5 नया। ठीक है, तो सही औसत कितना होना चाहिए था 67.5 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करने बैठ जाए। एक ये भी है, देखो ये तरीका सबसे बेस्ट है। दूसरा तरीका ये है कि इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें 25 जोड़ो और 45 माइनस करो, फिर से औसत निकालो। तो उससे अच्छा है जो डिफरेंस आया, जो गलती हुई उस गलती में जो देख लो, हमने जो है कम जोड़ दिया और ज्यादा जोड़ना था, तो इसका मतलब है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, औसत पड़ेगा। और कम जोड़ना था ज्यादा जोड़ दिया, इसका मतलब है हमें औसत घटाना पड़ेगा। इस चीज को बस ध्यान में रखो, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन दे रखा है कि रानी द्वारा 16 परीक्षाओं का प्राप्तांकों का औसत 26 था। रानी ने 16 पेपर दिए, कितने पेपर दिए 16, और उसने सभी में 26 औसत लिया। कितना लिया 26। 16 चौक 16 छक्के 96 की 6 यहाँ से 9, 16 दूनी 32, 32 और 9 कितने हो गए 41, 416। तो रानी के टोटल नंबर कितने आए 416। सही हुआ, 16 पेपर दिए और सभी पेपरों में उसने औसत कितना प्राप्त किया 6 इंटू बराबर होना 416।
रानी ने औसत कितने प्राप्त किए? 416। श्रेया ने अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है। औसत कितना है? 24। ठीक है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। तो कितनी परीक्षाएं दी हैं? 12 दी। 12 दूनी 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। अब बची कितनी परीक्षाएं उसकी? उसने बोला है कि रीना के समान प्रदर्शित करने वाली शेष परीक्षाएं, शेष कितनी? 4 परीक्षाओं में औसत कितना करना पड़ेगा? तो डिवाइड माइनस कर दो। 16 में से 8 गए तो 8 बचे, यहाँ बचे 10, 10 में से 2 गए तो 8 गए तो 2, और यहाँ 3 में से 2, 128। अब 128 किसने कितने आने पे? 4 में। 4 दिया 12, 4 दूनी 8। कितना कितने बनाना पड़ा? 32 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। यानी कि उसे अगली 4 परीक्षाओं में हर परीक्षा में कम से कम जो है 32 नंबर तो लेके ही आने पड़ेंगे। एवरेज कितना लाना पड़ेगा? 32 नंबर का उसे एवरेज लेकर के आना पड़ेगा 4 परीक्षाओं में। वो तो रानी के पास बराबर आ पाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रखा है, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 था। कितना था? 16 था। 18 लड़के हैं, उनका औसत 16। कितना है? 16। 16 अट्ठे 128 किया, हासिल 12, 16 कम 16, 16 और 12 28, 228। ठीक है, और 228। ठीक है, जबकि कुल 30 परीक्षार्थियों का औसत 18.1 है। कितना है? 30 परीक्षार्थियों का औसत 18.1 है। कितना है? 18.1। यानी कि 18.1 है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 3 अट्ठे 24, 4 हासिल 2, 3 3 2, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 3 2, 5 पढ़ने खत्म। तो अब सबका ये है, लड़कों का ये है। लड़कियां कितनी होंगी कक्षा में? 12 लड़कियां होंगी। अब इसको माइनस कर देंगे 13, 5 बचे, यहाँ बचे 13, 13 में से 8 गए तो कितने बचे? 5 बचे, यहाँ बचे 4, 4 में 225 बट्टे 12 आएगा 12 दूनी 24, एक बचा, 12 एकम 12, यानी 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो 21 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, 21.25। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया? पूरा डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा दिमाग का यूज करें और पेन का यूज थोड़ा कम करें तो हम अपने जो सवाल हैं उनको शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कोई वो नहीं है, मैं करूँ या कोई भी टीचर करे तो शॉर्ट ट्रिक्स बनाना कोई नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब है आप जितना अपने दिमाग का यूज कर लेंगे उतना ही शॉर्ट हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखा है कि एक कक्षा में 2 सेक्शन ए और बी जिनमें परीक्षार्थियों की संख्या 40 और 50 है। सेक्शन ए में विद्यार्थियों का औसत 36 है। सेक्शन ए में 40 बच्चे हैं, उनका औसत कितना है? 36 है जी। 4 छक्के 24, 4 के 12 को कितना हो गया? 1440। और जबकि सेक्शन बी का औसत 45 है। कितना है? 45। एक बार मल्टीप्लाई कर, 0 की 0, 4 छक्के 24 की 4, हासिल लगी 2, 4 दिया 12, 12 2 14। जबकि 50 जो है उनका औसत कितना है? सेक्शन बी में औसत कितना है? 45। 45 जम 25 की 5, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22।
तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना? 0, 9, 6, टोटल कितने हो गए? 90। 0 तो 0 कर गया, 9 चौक 36, 9 एकम 9, यानी कि 41 हमारा क्या आ गया? सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, बेसिक सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 वर्ष पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। कि 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु का औसत 39 था। एल प्लस एम इंटू प्रति 18, 8 हासिल 1, 6 और 1 78, प्लस 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान लाने के लिए 6 साल इसमें जोड़े, 6 साल इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 12 साल। 6 12 कितने हो गए? 90 साल। कितने हो गए? 90 साल। एल और एम की वर्तमान आयु कितनी होगी? 90 साल। तथा एल एम एन क्या है? एल एल प्लस एम प्लस एन, इन तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है हमें? औसत 54 दे रखा है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, कितना हुआ? 162। अब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 70। कितना आएगा? 70। यानी कि अगर एन की जो वर्तमान आयु कितनी आ गई? वो 72, यानी 72 आ गई। पूछा गया है 5 वर्ष बाद एन की आयु, प्लस कर देंगे इसमें 5, कितना आ जाएगा? 77। 5 वर्ष बाद जो एन की आयु हो जाएगी 77 वर्ष हो जाएगी, 77। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात। क्या दे रखा है? गीता, लता और माधुरी, इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें? 5:6:3। अब इनका औसत आयु कितनी दे रखी? 42। 42 गुणा 3, 3×6, आयु का योग कितना हो गया? 126। लता की आयु, तो लता की कितनी है? 6। इनका योग कितना है? कितने हो गए? ये हो गया हमारे पास 6+11 14, 14 नम्मा 126, 9×6 54। लता की आयु कितनी आ गई? 54 वर्ष। कितनी आ गई? 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि पी क्यू और आर का औसत वजन 58 है। क्या दे रखा है? पी क्यू और आर, इनका तीनों का औसत वजन कितना दे रखा है? 58 दे रखा है। 3 8 24, 3 5 15 2, 3 8 24, 3 5 15 2 17। पी और क्यू का औसत वजन, पी और क्यू का औसत वजन कितना? दोनों का औसत वजन हमें कितना दे रखा है? 48। 48 दूनी 96, 54 दे रखा, सॉरी 108। और क्यू और आर, क्यू आर दोनों, इनका भी औसत में 48 दे रहा है। 48 दूनी 96, 96। तो हमसे क्यू का पूछा है। अब अगर पी क्यू आर है, इन दोनों को जोड़ेंगे, पी प्लस 2Q प्लस आर बनेगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो एक क्यू बचेगा।
यानी इनको जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 9 और 1 10 की 0, 204, कितना 174 इसमें से माइनस कर देंगे। कितना बचा, 30 वर्ष। तो क्यू का भार कितना आ गया, 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास में, सी है, सी हमारा सही आंसर। तो आपने देखा मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो सभी रेलवे से संबंधित है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी है रेलवे मैथ्स। तो जितने भी क्वेश्चन है ये सभी PYQ क्वेश्चन है, ये सब पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। इसकी मैंने डेट और शिफ्ट और सब स्टेज सब लिख करके आपको दे दिया, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये सही बताया जा रहा है कि गलत है। आपको कोई डाउट हो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सब सभी PYQ क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आ जाए, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी बच्चों के लिए मेहनत कर सकें। ठीक है, नमस्कार।